अब हम बात करते हैं कि भारत के पास क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं इस पॉलिसी को काउंटर करने के लिए। पहली पॉलिसी है, जैसे कि चाइना करता है, रेसिप्रोकल मेजर्स, यानी कि जैसा तुम करोगे वैसा ही हम करेंगे। जिस तरीके से अमेरिका ने चीन पर टैरिफ लगाने की बात कही थी, अमेरिका ने भी बिल्कुल उसी रेसिप्रोकल वे में उल्टा करके उस पर कर दिया। तो एक तरीका तो ये है। ये कैसे किया जाएगा? जैसे कि अगर भारत के इंजीनियर्स वहां जाते हैं तो वहां के प्रोफेशनल्स भी यहां आते हैं। जैसे वो फीस लगा रहे हैं ऐसे ही वर्क परमिट फीस भारत भी लगा दे उन पर। एक तरीका ये है। अब हम ये देखते हैं कि जो अमेरिका कंपनी है वो भारत से पैसे कमाती कैसे है। देखिए, एक तरीका है उनका पैसे कमाने का क्लाउड सर्विस के थ्रू। क्लाउड सर्विस क्या होती है? जैसे भारत की जो कंपनियां हैं, खासकर जो छोटी कंपनियां हैं, मिडिल साइज की कंपनियां हैं, उनका अपना सर्वर नहीं होता, तो वो अपने डेटा को सेव करने के लिए अमेरिकन कंपनी से सर्वर के जो स्पेस है वो खरीदती है और हर साल उसकी फीस देती है। अगर भारत ये बोले, भारत की सरकार ये बोले कि ये डेटा, अभी क्या होता है कि वो डेटा अमेरिका में जो सर्वर्स है वहां पे सेव होता है, वहां पे स्टोर होता है। अगर भारत ये कहे कि आपको डेटा बाहर ले जाने की इजाजत नहीं है, आपको भारत में ही वो डेटा सेव करना होगा, यानी सर्वर्स भारत में लगाने होंगे, तो उनकी कॉस्ट बढ़ जाएगी अमेरिकी कंपनियों की, उस पर दबाव आएगा, उसका प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो जैसे भारत की कंपनियों का प्रॉफिट कम होगा, ऐसे ही अमेरिकन कंपनियों का प्रॉफिट कम होगा। प्रॉफिट कम होगा तो वो अपनी सरकार पर दबाव डालेंगे कि आपकी इस पॉलिसी की वजह से हमें नुकसान हो गया है। दूसरी अगर बात करें तो अमेरिकन कंपनियां जैसे गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है या अमेजॉन है, तो ये कैसे पैसे कमाते हैं? ये कमाते हैं, या यूट्यूब है, ये पैसे कमाते हैं एड के थ्रू, यानी कि भारत की कंपनियों के एड अपने प्लेटफॉर्म पे दिखाते हैं और कंपनियों से, भारत की कंपनियों से पैसा लेते हैं, यानी डिजिटल एड के थ्रू वो पैसा कमाते हैं। अब अगर उस पर टैक्स लगा दिया जाए, अच्छा जितना अब लगाया जा रहा होगा उसे बढ़ा दिया जाए, कुल मिला के अमेरिकन कंपनियों पे दबाव डाला जाए, उनका प्रॉफिट कम हो जाए, तो वो अपनी सरकार पे दबाव डाल सकते हैं। तो एक तो हो गई ये वाली स्कीम। दूसरा तरीका ये है कि भारत जो है एनआरआई से, जो अमेरिका में भारत का डायस्पोरा है, उन लोगों से बात करें, उनके कोऑर्डिनेशन में आए, क्योंकि वो एक इन्फ्लुएंशियल जो ग्रुप है, उनका व्हाइट हाउस में काफी दखल है, वहां की पॉलिसीज में आजकल काफी दखल है। अगर उनको विश्वास में लेके बात की जाए तो वो भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली अमेरिकन सरकार पे दबाव डाल सकते हैं, उनसे बातचीत कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं? और जो डिप्लोमेटिकली प्रेशर डाल सकते हैं। जैसे अब भारत और यूएस की मीटिंग होने वाली है ट्रेड के ऊपर, जो 50% जो ट्रेड पे जो टैरिफ लगाया था उस पर बातचीत होने वाली है। तो उसमें अगर इस मुद्दे को भी उठाया जाए कि भाई आपको भी लॉस होगा इससे, जो आप भारत की सर्विसेज पे जो ये एक्स्ट्रा जो बर्डन डालने वाले हैं, इससे अमेरिका की कंपनियों को, अमेरिका को एज ए नेशन भी लॉस होने वाला है। तो इस बात को भारत उठाएगा ही। तो देखते हैं और क्या कर सकते हैं। एक, जैसे भारत ने अभी जो गुड्स पे जो टैरिफ लगा, तो भारत ने अल्टरनेटिव मार्केट ढूंढनी शुरू कर दी। तो इस तरीके से अमेरिका पे बहुत ज्यादा ट्रस्ट ना करके अगर वो ये कंटिन्यू करे या हटा भी दे, तो फ्यूचर के लिए भारत को वो जो सर्विसेज हैं उसको डाइवर्सिफाई करना चाहिए उस मार्केट को, जिससे कि ये पॉलिसी, जिससे कि ये स्कीम बार बार भारत को परेशान ना करे। तो इसकी अल्टरनेटिव मार्केट अवेलेबल हो सकती है, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, यूरोपियन कंट्रीज हैं या मिडिल ईस्ट है। तो इस तरीके से भारत को अब अपने क्लाइंट्स को डाइवर्सिफाई करना चाहिए। और क्या कर सकते हैं? इससे भी बड़ी बात, देखिए, जब तक किसी भी कंट्री पे डिपेंड रहेंगे, तो आज अमेरिका ने ये पॉलिसी लाई है, कल को अगर हम ऑस्ट्रेलिया पे डिपेंड हो जाते हैं तो वो भी इस तरीके की पॉलिसी ला सकते हैं। तो क्या करना चाहिए भारत को? भारत को अपने यहाँ पे हाई वैल्यू जॉब्स क्रिएट करने चाहिए। हाई वैल्यू जॉब्स यानी कि जहां पे हाईली स्किल्ड प्रोफेशन की, हाईली जो स्किल्स की जरूरत पड़ती है, इस तरीके की जॉब्स, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, सेमीकंडक्टर फील्ड में, डिफेंस टेक्नोलॉजी या फिर स्टार्टअप पे, ये भारी मात्रा में, बड़ी मात्रा में यहाँ पे R&D पे, इन फील्ड्स में भारत की सरकार निवेश करे। तो जिस तरीके से निवेश करके, भारी निवेश करके अमेरिका टॉप पर पहुंचा है, हाई वैल्यू जॉब्स उसने क्रिएट किए, दुनिया भर का टैलेंट अपने यहां पे इकट्ठा किया, तो भारत कम से कम
यहां पे इन्वेस्ट करें इस तरीके के फील्ड्स में जहां हाईली स्किल्स की जरूरत है, तो बाहर का टैलेंट ना भी आए तो कम से कम अपने भारत का टैलेंट भारत में ही अपना काम धंधा कर सके, जॉब्स ढूंढ सके, यानी कि उसे अमेरिका जाना ही ना पड़े। जाए तो कम लोग जाए। तो एक समय ऐसा आएगा जैसे आज अमेरिका टॉप पे है और भारत तीसरे, चौथे, पांचवें स्थान पर है, तो 15 साल में, 20 साल में भारत भी टॉप की पोजीशन में आने के काबिल हो जाएगा। तो सॉल्यूशंस वो सारे हैं, लेकिन अल्टीमेट जो सॉल्यूशन है जो भारत की डिपेंडेंस बिल्कुल खत्म कर देगा, जैसे हमारा वोकल फॉर लोकल है, उसी तर्ज पे इस चीज को आगे बढ़ाया जाए, R&D पे पैसे खर्च किए जाए, हाई निवेश लाया जाए इन फील्ड्स के अंदर जहां हाईली स्किल्स की जरूरत है, तो हमें इस तरीके की प्रॉब्लम्स इन फ्यूचर ना देखने पड़े।